कुपवाड़ा में फिर आतंकी और सेना की मुठभेड़, 2 आतंकियों के छुपे होने की आशंका, सेना के इलाके को घेरा। भारत पाक सीरीज पर आज फैसला ले सकती है केंद्र सरकार, श्रीलंका ने सीरीज के आसार पहले ही हरी झंडी दे चुकी है पाकिस्तान सरकार। और 310 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम, नागपुर टेस्ट में हालत पतली, जीत से बस 4 कदम दूर टीम इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज का विषय हमारा बेहद ही खास है और आज हम बात करने वाले हैं हादसों के बारे में। जी हाँ, हादसे जो होते हैं वो बताकर नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक परेशानी का एक सबब भूचाल ला देते हैं। जी हाँ, घर की सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें आ जाएं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं सरल आसान बनाती हैं और सुख सुविधाओं में हम घर में हर तरह की चीजों को लेकर आना पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या वजह होती है कि यही सुख सुविधाएं जो हैं हमारे जीवन में हमारे अपनों के जीवन पर एक तरह के कलंक बन जाती हैं या परेशानी का एक सबब बन जाती हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से, क्या बताएंगे आप? कुंडली के अंदर में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं और ग्रह के साथ में कुछ हमारे ऐसे व्यक्तिगत कर्म होते हैं। मैं पिछले साल की एक बात बताऊंगा कि एक शादी हो रही थी, बारात गई थी और घर के अंदर में महिलाएं थी और अचानक से जो सिलेंडर था वो लीकेज हुआ, ब्लास्ट हुआ और जिसमें कितने लोग उस घर बार में कहां खुशियां थी और वह मातम में बदल गई। ऐसे कुंडली के कुछ योग होते हैं, ग्रह होते हैं और कुछ हमारे कर्म होते हैं जिसके कारण से अचानक से ये स्थितियां भयानक हमारे जीवन में आ जाती हैं। ऐसी स्थितियां ना आए, इसके लिए हम आगे आपको उपाय बताएंगे कि इन उपायों के करने से हमारे जो ग्रह हैं वो तो प्रसन्न होते हैं, साथ में नेक्स्ट कभी ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए हम आगे आपको उपाय बताएंगे। परंतु देखते रहिए कल, आज और कल। जी हाँ, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि ऐसी दुर्घटनाएं जो हैं आपके जीवन में करवाते हैं, ये हम आपको बताएंगे और उपाय भी देंगे ताकि आपका बचाव हो, क्योंकि आपका बचाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, सही सलामत रहें, किसी भी तरह की परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी आपको छू ना पाए। तो चलिए अभी हम आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से हमारे कष्ट, हमारे पाप कटते हैं और हमारे जीवन में हमें एक सुकून, शांति मिलती है। ओम अक्षत्रक परसुम गदेशु कुलसाम पद्माम धनुष्कुंडिकाम दंडाम शक्तिमसार्मजलमजलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशसुदर्शने च ददते हस्ते प्रसन्नाननाम सेवे शैरवमर्दनीमि महा लक्ष्मी सरोजस्थिताम। आज का दिन आपको शुभ और मंगलमय। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे, वर्धा से रागिनी जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जय माँ भगवती। मैं रागिनी वर्धा से। सर मेरी बर्थ डेट है 4 सितंबर 1977। जी, समय 11:55 रात में। जन्म स्थान
जन्मस्थान नागपुर, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, हेलो मैम, कंचन मैम, हेलो। हेलो। मेरा सवाल ये है कि 1999 में मैंने सीए ज्वाइन किया था सर, और अभी तक मैं इतनी परेशान हूँ। मेरा इंटर तो हो गया है, फाइनल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है जी। तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने ये फील्ड चुन के सही किया, क्या मेरा सीए कंप्लीट हो पाएगा? और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि मेरे मैरिज के बारे में मैं क्या डिसीजन लूँ? क्या मेरे लाइफ में किस टाइप से मैरिज है, या मैंने अभी तो डिसीजन लिया है कि मैं मैरिज ही ना करूँ, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है कि मैं एजुकेशन कंप्लीट हुए बगैर मैरिज नहीं करना चाहती। देखिए, तो मेरा क्या अरेंज मैरिज होगा लॉ में? जी, मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगा कि कुंडली के अंदर में आपके काल सर्प दोष है, जिसके कारण आपके सीए का जो आपने कोर्स किया उसमें बाधाएं आई। दूसरे नंबर पे आप कह रही हैं कि मैं मैरिज ना करूं, परंतु कुंडली के अंदर में मैरिज के योग हैं, परंतु विलंब से विवाह हो रहा। तो आप मैरिज के लिए इस तरह का भाव ना लाएं, मैरिज आप करें और आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत उत्तम रहेगा, यानी लग्जरी लाइफ जीवन में रहेगी। कुछ उपाय हैं, उसके लिए आपको काल सर्प दोष की शांति करनी चाहिए, और एक काल सर्प दोष मणि आती है, उसको गले में धारण करें जी। तो आपका एक कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में मैरिज में भी आपको लाभ मिल जाएगा। जी हाँ। और चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि हादसों की बात हो रही है, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सुरक्षित अपने आप को अपने घर में ही महफूज हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन क्या वजह हो जाती है कि हमारे ही घर में कुछ ना कुछ ऐसा हादसा घट जाता है जिसकी वजह से हमारा कोई अपना ही हमसे दूर चला जाता है। जैसे अगर हम कुंडली से बात करें तो हम आपको बताते हैं कि क्या वजह होती है, वो कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जिनकी वजह से अचानक किसी को घर में करंट लग जाता है, या फिर सीढ़ियों से कोई गिर जाता है, या फिर घर में सिलेंडर फटने जैसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। यदि कुंडली के अंदर में हम कुंडली के माध्यम से देखें, यदि नीच का राहु आपकी कुंडली में विराजमान है और शुक्र अशुभ फल दे रहा है, तो ये समझ लीजिए कि कभी ना कभी आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं ये जरूर घटेंगी, जैसे करंट लग जाना, अचानक चलते चलते सीढ़ियों पे गिर जाना, अचानक चलते चलते रोड पे पैर फिसल करके गिर जाना, या सिलेंडर जैसे गैस सिलेंडर है वही लीकेज हो जाना, उसके कारण से घर में आग लग जाना, इस तरह की घटनाएं ये घटती हैं। तो आपको ये चाहिए कि अपनी कुंडली का ये आकलन बहुत जरूरी होगा, जिससे कुंडली के ही ग्रह हमारे जीवन में अच्छा या बुरा दोनों प्रभाव लाते हैं। तो यदि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आपको एक बारी कुंडली दिखाने की आवश्यकता होती है। आगे हम उपाय बताएंगे, क्या ऐसी घटनाएं ना घटें, आप देखते रहिए। आगे हम जो उपाय बताएंगे, और बहुत संक्षेप वाले उपाय जो आप करके, कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष करके आप लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की, तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो, नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। हेलो, ये मोनिका त्यागी के बारे में पूछना है जी, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा सविता है जी। सविता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। बधाई आपको, आज की आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैडम जी, बड़ी खुशी हो रही है सुनकर। जी सविता जी, बताएं आप क्या जानना चाहती हैं मोनिका जिनके बारे में आप बता रही हैं? हेलो, मोनिका के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप पहले। इसकी जन्म है उसका 22 दिसंबर जी 1986। जी, समय 10 बजे सुबह के या रात्रि? शाम के। और प्लेस है बागपती यूपी। बागपत। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये एक तो इसकी जॉब के बारे में पूछना है जी मुझे। इसने वो जेवीटी कर रखी है, इसकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं? और दूसरा इसकी शादी के बारे में पूछना है। देखिए, यहाँ पर कहें सिंह लगन है, सिंह राशि बन रही, चंद्रमा में शुक्र, इनकी गवर्नमेंट जॉब 100% चांस बनते हैं कि 2017 में इनकी जॉब लग जाएगी। थोड़ा सा भी इंतजार करने की जरूरत है। सेकंड नंबर पे आपने बात किया कि विवाह कब तक होगा, तो विवाह के योग चल रहे हैं, परंतु अभी
ना ही बच्चे ने पूर्ण तरह से मन बनाया है, ना ही आप लोगों ने यानी पेरेंट्स ने बनाया है। बस इसके लिए थोड़ा सा कहूंगा कि जिस तरह से इनका सूर है वो अस्त है, 5 रविवार गुड़ और गेहूं का दान करें और 1 शनिवार पुराने वस्त्र किसी अभ्यागत को, ये 2 उपाय करने की जरूरत होगी। जी हाँ, तो चलिए अब आपको सबको दूसरी जानकारी देते हैं, हादसों से जुड़ी हुई जानकारियां आज हम आपको बता रहे हैं। कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो करवाते हैं हादसे। अब चलिए आपको बताते हैं कि जान माल का नुकसान क्यों होता है, क्यों अचानक आपके परिवार में कोई ना कोई एक के बाद एक बीमार होता रहता है और सारा पैसा आपका ज्यादा से ज्यादा बीमारियों पर खर्च होता है। या फिर घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि पंखा चल रहा है और अचानक पंखा चलते चलते गिर गया। इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं, कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं, आइए सबसे पहले ये बताते हैं। यदि कुंडली के अंदर में मंगल का मार्केस चल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपके पग पग सामने खतरा ही खतरा रहता है। ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अचानक बिस्तर में सोए हैं और पंखा कितने टाइम से लगा हुआ और अचानक से पंखा गिरता है और यहां तक कि जान माल तक का हानि हो जाती है। अचानक से अच्छे खासे हैं, शाम के ऑफिस से आए, रात में लेटे और ऐसी बड़ी बीमारी सुबह जाकर के आईसीयू में भर्ती हो गई। तो ये क्यों होते हैं इस तरह का? ये कुंडली में जब मंगल हमारा मार्केस देता है, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सावधानी है, आपने की कुंडली के द्वारा ही आपको सब पता चलता है कि आने वाला टाइम क्या है और पीछे कैसा गया है, वर्तमान क्या चल रहा, तीनों स्थिति को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परंतु उसको एक सुयोग्य व्यक्ति हो जो प्रॉपर तरीके से आपको बता सके और ऐसी घटनाएं ना घटे। आगे आप देखें, हम उपाय भी बताएंगे, परंतु अभी हम सिर्फ समस्याओं को लेकर के चल रहे हैं। इनको करते हैं तो आपको लाभ होता है। जी हाँ, तो ग्रहों के माध्यम से कुंडली के जरिए हम आपको वो सारे संकेत बता रहे हैं, वो ग्रहों की युति बता रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन बचाव के लिए उपाय भी हम आपको देंगे आगे। पर गया बिहार से हमारे साथ प्रिया जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी, हेलो जी प्रिया जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे पंडित जी। जय माँ भगवती। बहुत कष्ट में है पंडित जी। वो एक्चुअली ना मेरा मतलब कि शादी का बात चल रहा है, ठीक है, 3 लड़के देख चुका है, ठीक है पंडित, हम भी मंगली है, लड़का भी। हेलो जी प्रिया जी, सबसे पहले ना जन्म की तारीख बताएं आप। ओ, मेरा जन्म का तारीख 28/12 जी 1993 जी। समय शाम में 3:30 में। और प्लेस दिन मंगलवार जी। और जन्म का स्थान गया, जिला टिकारी। गया जी। शादी को लेकर आपका सवाल है। सर मेरा ये बात है ना, हेलो जी सर, मतलब 3 से 4 बार लड़की देख चुका है, हम भी मंगली है, लड़का भी मंगला है, और पहले एकदम मतलब ओके हो गया था शादी, और अब कह रहा है बार बार की मतलब विचार करेंगे, कुछ उपाय बताइए पंडित जी की। देखिए यहाँ पर कहूंगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, चूंकि आपकी वृष लगन मिथुन राशि बन रही है और शुक्र की राशि में बृहस्पति विराजमान है, तो एक तरफ से हाँ होती है तो दूसरे तरफ से ना हो रही है। आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में थोड़ा हल्दी मिक्स करके जल दें, ओम बृहस्पतये नमः, और साथ में 5 गुरुवार एक ब्राह्मण को सुपारी और एक जनेऊ, ये 5 गुरुवार दान कर दीजिए। विवाह आपका वहीं और उसी जगह हो जाएगा। और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल बहुत ही खास जानकारी खास तौर पर युवाओं के लिए है जो सोचते समझते अपने माता पिता को लेकर कुछ नहीं है, यानी कि उनके माता पिता उनको एडवाइस भी करते हैं तो वो उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं, करते अपनी मनमर्जी की है और बाद में भुगतान भी करते हैं। तो बड़ों की सलाह जो कहा जाता है कि हर पल बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनके पास तजुर्बा होता है और वो कभी भी आपको गाइड करेंगे तो वो सही गाइड करेंगे। लेकिन अगर उनकी चीजों को अगर आप नजरअंदाज करते हैं, उनकी बातों को, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत ही अहम जानकारी के साथ कल सुबह हम आने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। दीन दाना दीरना, नगर दीन दाना दीरना। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा विषय है, आज हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हादसे आपके जीवन में घटते हैं, क्यों आपके अपने आप से बिछड़ जाते हैं उन हादसों में। और ऐसे में आचार्य जी, अगर हम बात करें, कलयुग है ये और कहा जाता है कर्म प्रधान है और कर्म जैसा आप करेंगे वैसा ही फल आपको भोगना पड़ता है। ऐसे में अब आपको जानकारी देते हैं कि कुंडली में वो कौन से क्रूर ग्रह होते हैं जिनकी वजह से आप जो है इस तरह के कर्म कर बैठते हैं, जिनका भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी महादशा में व्यक्ति जो है अमूमन बुरे कर्म कर बैठता है? देखिए, अगर कुंडली में हमारा जो ग्रह हैं, यह राहु कह लें या हम केतु कह लें या हम मंगल कह लें, यदि क्रूर दृष्टि कुंडली के अंदर में कोई भी ग्रह की क्रूर दृष्टि पड़ रही है, तो जिसके कारण से हमारे बुरे कर्म होने लगते हैं, हम अच्छाइयां बहुत दूर छोड़ देते हैं और सिर्फ बुराई में लिप्त हो जाते हैं। जैसे हमें दूसरे को सताना, किसी को हम प्रताड़ना दे रहे, हम अपना ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण आप तो दुखी रहेंगे। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। साथ में आपके जीवन में इस तरह के जो बुरा कर्म है वो आपके परिवार तक को प्राप्त हो जाता है, और जिसके कारण से ऐसा कष्ट, इतना कष्टदायी ये घटनाएं घट जाती हैं कि फिर जीवन में व्यक्ति संभल नहीं पाता, सिर्फ उसको सोचता ही रहता है। इसलिए चाहिए कि हमें अपने कर्म बदलने चाहिए, और जब कर्म हम अच्छे करेंगे तो ये घटनाएं भी नहीं घटेगी और हमें जीवन में एक सकारात्मक दिशा मिल जाएगी। जी हाँ, तो चलिए अब आपको बताते हैं वो उपाय जिसे करने से जो ये दुर्घटनाएं हैं आपकी खुशियों पर वार नहीं कर पाएंगी, यानी कि आप इस तरह की बुरी घटनाओं से हमेशा से बच सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय होता है जी, और इसे करना होता है कि 11 पान के पत्ते ले लें और 11 हल्दी की गांठ ले लें और भगवान शिव को अर्पित कर दें, और 11 ही दीपक परिवार के सभी सदस्यों को स्पर्श करा करके भगवान शिव के चारों तरफ रख दें और उन दीपों को प्रज्वलित कर दें। साथ में भगवान शिव को पीले फूल, पीला पुष्प जैसे कनेर मिल जाए, आंकड़ा मिल जाए, ये भी आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और इसको करते हैं तो आपकी जो इतनी बड़ी बाधाएं या मुसीबतें जो आ रही हैं वो भी दूर हो जाती हैं। जी हाँ,
तो ये वो उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से आप हादसों से जो है बच सकते हैं, अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। लेकिन चलिए अब आपको देते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार, आपके मूलांक के अनुसार वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट। एक नंबर वालों के लिए होगा 27 और 2 के लिए हो आज का 55, 3 के लिए 96 और 4 के लिए होगा 44 नंबर, 5 के लिए होगा 33 और 6 के लिए 62 और 7 के लिए होगा 84 नंबर, 8 के लिए होगा 99 और 9 के लिए होगा 75। इसे आप किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष नदी पर प्रवाहित कर दें, परंतु उसे सीक्रेट रखें, किसी को शेयर ना करें कि हमें आज कौन सा मूल्यांक मिला है, उसको सीक्रेट रखें। तो इससे आप रहेंगे सेहतमंद और सुरक्षित दोनों। जी हाँ, और आचार्य जी परसों यानी कि जो है 2 दिन बाद संकष्ट चतुर्थी भी है। जी जी। और परसों जो है आपको किस तरह से व्रत करना है, क्या विधि विधान होने चाहिए, क्या सावधानियां आपको अपनानी है, या ये जानकारी आपको आज ही देते हैं। तो पूजा में कौन कौन सी सामग्री आपको लेनी है और विधि विधान क्या होना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जो ये चौथ होती, गणेश चतुर्थी होती है, इसमें यदि आप व्रत रखते तो आप व्रत करें, परंतु पूजा का विशेष महत्व होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त प्रयच्छति के एक पीला कपड़ा ले लें और 1 सुपारी, 1 लौंग इलायची और 1 पान का पत्ता लें और साथ में जनेऊ और दूर्बा ले लें और घर में बेसन के लड्डू बनाएं। बेसन के लड्डू ये बहुत जरूरी है। परंतु पूजन की सामग्री जो हमने बता दी, सर्वप्रथम गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके पश्चात गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दें और पीला चंदन का टीका लगाएं और गणेश जी को फल और लड्डू अर्पित कर दें और साथ में ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः ऐसा 108 बार इस मंत्र का पाठ करें तो गणेश जी महाराज रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, यानी व्यापार भी अच्छा चलेगा और घर में खुशहाली भी रहेगी और धन और ऐश्वर्यता बढ़ता जाएगा, यानी जीवन में जो आप चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, तो ये जानकारी हमने आपको आज ही इसलिए दे दी कि ताकि आप जो भी सामग्री आपको बताई गई है उसको आप जो है जुटा लें, ताकि परसों जब आप पूजा करें तो आप उसको विधि विधान से अच्छे से संपन्न कर पाएं और उसका लाभ भी हो। राजेश्वरी जुड़ी हैं हमारे साथ धुलिया से, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में, आप अपना सवाल भी पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जय माँ भगवती। आचार्य जी, मुझे मेरे भाई के बारे में जी बताएं, उनका नाम और जन्म तारीख। उसका नाम विशाल है, उसकी जन्म तारीख है 28 अक्टूबर 1994। जी, समय समय सुबह के 10:30 बजे 10:30 और बर्थ प्लेस है धुलिया। आचार्य जी, इसके शिक्षण में बहुत सी बाधाएं आ रही है, इसकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है इसकी वजह से, तो उसके लिए हमने उसकी शांति भी की थी, तो क्या वो पूरा हो पाएगा? और उसकी कुंडली में जॉब के योग है क्या आचार्य जी? देखिए, इस कुंडली में इसमें जॉब के योग कम बनते हैं, व्यापार के योग ज्यादा है, परंतु इसका सूर्य और मंगल दोनों नीच के होकर के बैठे हुए, जिसके कारण इसके पग पग राह में कांटे पड़ रहे हैं। और इन कांटों को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए कि आप राहु और मंगल ग्रह का जाप करा करके एक सूर्य मणि आती है वो इनको गले में धारण कराएं और साथ में शनिवार के दिन एक नारियल बहती नदी में सिर से 7 बार उतार करके छोड़ें। ये 2 छोटे उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र लाभ मिल जाएगा। जी जी हाँ, और इन्होंने एक सवाल पूछा अपने भाई को लेकर, गुरु चंडाल दोष को लेकर के, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द हम अपनी खास पेशकश में इस विषय को भी शामिल करने वाले हैं और विस्तार से आपको जानकारी भी देंगे गुरु चंडाल दोष से जुड़ी हुई और क्या पूजा विधि विधान इस योग को लेकर होने चाहिए। हम आपको विस्तार से अपने कार्यक्रम में बताएंगे कल आज और कल में, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि कोई भी विषय हम कभी भी ले लेते हैं और आपको उससे लाभ भी होता है। फिलहाल
चलिए, जो हमने आपको जानकारियां दी हैं इस पर आप अमल करें आज की तारीख में और इसका लाभ होगा। फिलहाल शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती। जी हाँ, और कल दोपहर 2 बजे कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शेयर मार्केट हो या हो महंगाई की चाल, राजनीति का कमाल या हो ग्रहों के उतार चढ़ाव का हाल, पूरे सप्ताह की मूवमेंट का कल, आज और कल में भविष्य दर्पण बताएगा हाल। पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ। मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, क्या मुझे प्यार है। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप इसलिए नहीं रहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है। आप दोषी हैं इस बात के कि पार्लियामेंट मुद्दों के लिए उनको साथ दे रहे हैं। किसी हालत में हमारे दोनों सदन चले। अगर यहाँ नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं। भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी इजाफा किया है। आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, HIV, एड्स, नपुंसकता, शुगर, BP, जोड़ों का दर्द, लिवर फेलियर जैसी